जी सर, आ रही है आवाज ओके आपकी। ओके ओके, इट्स ओके। नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका जो मैंने साइनॉप्सिस बनाया है उसके अंदर इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है कि नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली क्या होता है, और उसके बाद पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट है, और फिर एवोल्यूशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी, फिर मैंने दिया है मेथड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और फिर मैंने कुछ रिकमेंडेशंस के तौर पे व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट वो है, और आखिरी जो इसका साइनॉप्सिस का हेडिंग है वो कंक्लूजन है। ठीक है, साइनॉप्सिस मैं आपको बना के इसलिए देता होता हूं कि अगर आप क्वेश्चन का साइनॉप्सिस प्रिपेयर कर लें तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर का पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से करके बनाना है। सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में जाने से पहले आप थोड़ा सा सोचें, हम बात करते हैं फैमिली के अंदर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, फैमिली के अंदर या इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को छोड़ें, आप एक फैमिली के इंटरेस्ट की बात कर लें, यू आर लिविंग इन अ फैमिली, आप एक फैमिली के इंटरेस्ट की बात कर लें। फैमिली का इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहला प्री रेक्विजिट है फैमिली के इंटरेस्ट का सर्वाइवल। पहला प्री रेक्विजिट क्या है फैमिली के इंटरेस्ट का? सर्वाइवल। फैमिली ने सर्वाइव करना है, बहन भाई माँ बाप सब ने सर्वाइव करना है, ये पहला इंटरेस्ट है फैमिली का। फैमिली इंटरेस्ट के अंदर पहला इंटरेस्ट क्या है? सर्वाइवल। जब आप सर्वाइव कर जाते हैं, अब आप सर्वाइव कर गए, अब आपका अगला इंटरेस्ट क्या है? अब आपका एक अगला इंटरेस्ट होगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपको फैमिली के अंदर से और फैमिली के बाहर से जो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनसे नबर आजमा होना, उनसे जो है वो उनको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना, ये एक फैमिली का इंटरेस्ट होता है। सबसे पहले क्या उसने क्या करना है? सर्वाइवल। मैं आपको एक चीज बताता हूं नेशनल इंटरेस्ट को समझने के लिए, देखिएगा जरा। मैस्लोस की एक थ्योरी है, मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो पढ़ी होगी। मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड जो है वो ये कहती है कि नीड हायरार्की, मैस्लोस ने नीड हायरार्की दी, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसके अंदर रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस है, उसके बाद सेल्फ स्टीम है, उसके बाद सेल्फ रिकग्निशन है, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यानी आपको अगर रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा तो आप जो है वो लव और बिलोंगिंगनेस की तरफ जाएंगे। लव एंड बिलोंगिंगनेस होगी, आप सोसाइटी के अंदर आइसोलेट नहीं होंगे, एक एसोसिएशन में रह रहे होंगे, तब आप सेल्फ स्टीम का सोचेंगे, तब आप सेल्फ रिकग्निशन का सोचेंगे, और जब ये चीजें अचीव कर लेंगे तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, जो बहुत ही कम लोग जाते हैं। जैसे बाबा बुल्ले शाह के बारे में कहा जाता है कि ही वाज एट द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक यूटोपियन बात है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना बहुत ही आम लोग नहीं जा सकते थे, आप सेल्फ रिकग्निशन तक रहे। यानी कहने का मतलब है कि सीढ़ी का एक स्टेप आप चढ़ेंगे तो दूसरा आपने स्किप नहीं करना, दूसरे पे चढ़ेंगे फिर तीसरे पे, बारी बारी, तब आप अचीव करते हैं चीजों को। ठीक है, सिमिलरली नेशनल इंटरेस्ट की तरफ आते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है सबसे पहले, नेशनल इंटरेस्ट, एक नेशन, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग एक नेशन है। अच्छा, नेशन को हम एज अ होल लेते हैं, जो पूरी नेशन है उसका इंटरेस्ट क्या होगा? सबसे पहला उसका इंटरेस्ट होगा सर्वाइवल। किसी भी सूरत में नेशन ने जो है वो सरवाइव करना है। ठीक हो गया? अच्छा, नेशन सरवाइव करती है, सर्वाइवल के बाद जो प्राइमरी आप नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वाइवल है। अच्छा, सर्वाइवल आपने अचीव कर लिया, फिर कंट्री के दूसरे गोल्स कौन से होते हैं सर्वाइवल के बाद? पाकिस्तान है, फर्ज करें पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, अब पाकिस्तान का पहला प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट क्या है? कि किसी भी सूरत में सरवाइव करना है। अगले जो ऑब्जेक्टिव गोल्स और नेशनल इंटरेस्ट है
गवर्नमेंट पाकिस्तान का एज अ नेशन वो कौन सा है? नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी पे हमने बहुत बात की है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। पहला सॉरी दूसरा आ गया। उसके बाद आ गया जी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सीकिंग अलायंसेस अमंग अदर इंटरेस्ट, जो बाकी इंटरेस्ट है उनके साथ अलायंस। ठीक है, पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है, किसी भी रियासत का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ना, यानी आपने ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है सर्वाइवल, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ठीक है, और बाकी सारे चैलेंजेस जो भी मुल्क के अंदर दरपेश हैं उनको फेस करना, ये पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है। पाकिस्तान किसी भी कौम का नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये फॉरेन पॉलिसी। आपकी रियासत की जो फॉरेन पॉलिसी कंस्टिट्यूट होती है, फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? डिप्लोमेसी के लिए, कि आप हाउ आर यू गोइंग टू कंस्ट्रक्ट योर रिलेशनशिप्स विद द अदर कंट्रीज। फॉरेन पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है। मैंने आपको एक फैमिली की मिसाल दी, उसमें मैंने आपको कहा कि आप एक फैमिली के स्ट्रक्चर को समझें। यहां पे मैं आपको ये बात बताऊं, नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगेन आप फैमिली में जाएं। जो एक फैमिली होती है उसका इंटरेस्ट किस तरफ होता है भाई? एक फैमिली के अंदर फैमिली का जो इंटरेस्ट होता है वो उन फैमिलीज की तरफ होता है, उन रिश्तेदारों की तरफ होता है जिनसे उनको मफादात होते हैं। जितने ज्यादा मफादात होते हैं, इंटरेस्ट उतना ज्यादा वेस्टेड होता है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यानी एक फैमिली, एक आपको जिसके साथ जितने ज्यादा मफादात है ना, ठीक है, जितने ज्यादा आप किसी से फायदा ले सकते हैं, आपका इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा होता है उसके साथ। ठीक है, तो सिमिलरली आप, ये हमारी फैमिलीज के अंदर आमतौर पे होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो तो चढ़ते सूरज का पुजारी है। कहने का मतलब ये होता है कि भाई वो तो अपने से जो बेहतर लोग हैं, ठीक है, उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, और होना भी चाहिए, होता है, फैमिलीज के अंदर होता है। स्टेट लेवल पे भी यही चीज होती है कि जो पावरफुल स्टेट्स होती हैं, जिनसे आपकी रियासत को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट भी उसकी जो इंक्लाइनेशन होती है, उसका जो झुकाव होता है, वो उन्हीं रियासतों की तरफ होता है जो ताकतवर होती हैं। पाकिस्तान जब मौरज़े वजूद में आया था, तो पाकिस्तान को सबसे पहले अमेरिका ने दावत दी थी अपने पास आने की, सॉरी रशिया ने। तो रशिया की दावत आई आपको, और आपने रशिया को यस कर दिया। अब मैं आपको नेशनल इंटरेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने रशिया को यस कर दिया कि यस वील विजिट यू फर्स्ट। खान लियाकत अली खान साहब थे। हुआ क्या चीज, अगला साथ ही आपको अमेरिका ने इनवाइट किया, और आपने अमेरिका जाना इसको प्रेफरेंस दी। रशिया को आपने बाईपास कर दिया। हालांकि उस टाइम पे रशिया भी बहुत पावरफुल रियासत थी। रशिया अभी दुनिया के अंदर, मैं कहता होता हूं, सिर्फ दो रियासतें बहुत ताकतवर है, रशिया और अमेरिका। तो रशिया अभी भी पावरफुल है, बट उस वक्त आपने प्रेफरेंस दी रशिया को, सॉरी अमेरिका को। उसके पीछे प्ली क्या ली गई कि हम रशिया क्यों नहीं गए और हम अमेरिका क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा अमेरिका के साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, रशिया के साथ हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि रशिया जो है वो एक ऐसी स्टेट है, रियासत है, कि जो कि कम्युनिज्म की फॉलोअर है। वहां पे कम्युनिस्ट लोग रहते हैं। कम्युनिस्ट आमतौर पे उन लोगों को कहा जाता है जो नॉन बिलीवर्स होते हैं। ये कहा जाता है, ऐसे है या नहीं, एक अलग डिबेट है। तो हमारे जो उलमा हजरात थे, उन्होंने कहा कि हमें रशिया के साथ ताल्लुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया तो नॉन बिलीवर है। अमेरिकन क्रिश्चियंस हैं, एटलीस्ट वो बिलीवर्स तो है।
लिहाजा हमें अपना रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है अमेरिका के साथ। हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका की तरफ जो है वो माइल हो गए। तो पाकिस्तान का एट दैट टाइम नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका की तरफ जो है वो गया। ठीक हो गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर भी थे, उन्होंने यूएस के लोगों से खिताब करते हुए 1948 के अंदर कहा था, स्टेटमेंट उनकी बहुत जबरदस्त थी, ये मैंने इसके अंदर आपके हैंडआउट्स के अंदर भी डाली हुई है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी seeks to protect, promote and advance Pakistan's national interest in the external domain. External domain means globally. ठीक है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है अकॉर्डिंग टू कायद आजम, जो उन्होंने यूएस के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सीक्स टू प्रोटेक्ट, प्रमोट and advance Pakistan's national interest in the external domain। ठीक है। जहां तक आपको कोई एक जो है ना वो आइडिया डेवलप हुआ होगा कि नेशनल इंटरेस्ट किसी रियासत के क्या हो सकते हैं। ठीक है। अगेन दोबारा सुनिएगा, नेशनल इंटरेस्ट में सबसे पहला प्री रेक्विजिट है सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद फिर आप सोचते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं, आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, आप एजुकेशन की तरफ जाते हैं, आप हेल्थ की तरफ जाते हैं, आप इंटरनेशनल अलायंसेस की तरफ जाते हैं, आप ट्रेड की तरफ जाते हैं। ठीक है। ये फिर आपके सारे इंटरेस्ट आपके सर्वाइवल के बाद शुरू होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट है क्या क्या। ठीक है। ये तो मैंने मोटे मोटे जो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखे हुए हैं। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की लिस्ट बना लेते हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी फॉर सर्वाइवल एंड सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान का पहला नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि आपने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिक्योर करना है, सेफ करना है। दूसरा नेशनल इंटरेस्ट आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अंदर क्या होता है कि एक नेशन स्टेट जैसे पाकिस्तान है मस्ट पोजेस, प्रोड्यूस, प्रोक्योर एंड ट्रेड फॉर द मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड फॉर द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेव कर लिया, अब आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ गए। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बाद सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट का पूरा डिटेल्ड अगला टॉपिक है। ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और ये सॉवरेनिटी मैंने आज आपको करवानी है। अभी आप सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को सिर्फ ये याद रखें कि ये पाकिस्तान का एक जो है वो नेशनल इंटरेस्ट है, सॉवरेनिटी। ये मैं आगे आपको तफसील से पढ़ाता हूं कि सॉवरेनिटी क्या होती है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। चौथा नेशनल इंटरेस्ट, आप अलायंसेस बनाते हैं दुनिया के साथ ताकि आप आइसोलेट ना हो। आप अलायंसेस देखिए ना, अकेला कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है। जब आप एक मोहल्ले के अंदर रह रहे होते हैं तब आपको लोगों के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप रखना पड़ता है। एक शहर के अंदर रह रहे हैं आप लोग, आपको शहर के लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना पड़ता है। एक रियासत में आप रह रहे हैं तो आपको रियासत के मुख्तलिफ लोगों और लॉज और उन सारी चीजों और सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ एक रिलेशनशिप रखना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप दुनिया के अंदर रह रहे हैं तो आपको दुनिया के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ एक रिलेशनशिप रखना पड़ता है, अदरवाइज आप अकेले जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सो चौथा पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, सीकिंग अलायंस दैट मे ब्रेक द आइसोलेशन। पांचवा इंटरनल रिफॉर्म्स। ठीक है। और इस तरह इंटरनल रिफॉर्म्स करना यानी विद इन द रियासत, विद इन द स्टेट, इस तरह की इंटरनल रिफॉर्म्स करना आप फॉरेन प्रेशर को मिनिमाइज कर सकें। जो आपके ऊपर फॉरेन प्रेशर होता है उसको आप मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है वो इंटरनेशनल आइसोलेशन से अवॉइड करना। हमारा हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिससे दुनिया हमसे दूर हो जाए। ठीक है। हमें दुनिया के साथ चलना है। यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब बेनजीर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके पास गालिबन मुशर्रफ साहब थे, जनरल थे।
मुशर्रफ साहब गए थे, ये कोई और, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है मुझे। उन्होंने जाके कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जो है वो इंडिया पे अटैक कर सकते हैं कश्मीर के मामले को लेके। बेनजीर ने मुशर्रफ को एक जवाब दिया था, उसने कहा था कि मुशर्रफ इट्स ऑल राइट, बट मैं यूएन के अंदर क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या आप चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल आइसोलेशन के अंदर चले जाएं? ठीक है, तो जब आपका नेशनल इंटरेस्ट ये भी होता है कि आप इंटरनेशनली आइसोलेशन में ना जाए, लोग आपके साथ जो है वो दुनिया जो है वो आपके साथ आप दुनिया के साथ मिल के चलें। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली चीज प्रैग्मेटिज्म को एम्ब्रेस करना। इसका मतलब ये चीज है कि स्टेट के अंदर जो एक बहुत बड़ा नेशनल इंटरेस्ट होता है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है रियलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एक वीक रियासत होती है ना, उसके जो कंडक्ट होते हैं वो भी वीक होते हैं, उसमें रूल ऑफ लॉ भी वीक होता है। ठीक है, सो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये भी है कि इस चीज को भी जो है वो फोकस किया जाए कि रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, रियासत के मुख्तलिफ कवानीन को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये भी पाकिस्तान, ताकि जब आपके मुल्क के अंदर कवानीन सख्त होंगे तो आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, आपके मुल्क के अंदर मल्टीनेशनल्स के ऑपरेशंस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके साथ चीटिंग नहीं होगी, उनके साथ कोई क्राइम नहीं होगा। सो ये जनरली तकरीबन मैंने आपको 6-7 नेशनल इंटरेस्ट बताए पाकिस्तान के, जिसमें दोबारा सुन लें, नेशनल सिक्योरिटी फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आपकी सॉवरेनिटी और अलायंसेस विद अदर कंट्रीज। ठीक है, इंटरनल रिफॉर्म्स ताकि आप इंटरनेशनल प्रेशर से बच सकें, इंटरनेशनल आइसोलेशन से बचना। ठीक है, और प्रैग्मेटिज्म को फोकस करना, आपकी वीक रियासत है इसको आपने बेहतर करना। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट बताए। अब आप हम इनको थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं, इनकी एवोल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, कि चूंकि पाकिस्तान का सबसे पहला जो रियासत का सर्वाइवल की बात हम करते हैं, तो सबसे पहली चीज किसी नेशन स्टेट के लिए जरूरी होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो स्टेट होती है, इसका मतलब है कि वो सॉवरेन स्टेट है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है जो। ठीक है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है वो कश्मीर डिस्प्यूट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है पाकिस्तान के अंदर इसका कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। यहाँ पे दो मुख्तलिफ राय जो है वो मौजूद हैं कि क्या पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए या पाकिस्तान या सॉरी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए या कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्मीर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कश्मीर या तो इंडिया के साथ चला जाए या पाकिस्तान के साथ चला जाए। कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई तो उसको कोई इंडिपेंडेंट स्टेट रहना ही नहीं देगा। ठीक है, ये खैर एक डिबेटेबल चीज है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये चीज भी आती है। अच्छा, उसके बाद अफगानिस्तान को आप ले लें। अफगानिस्तान चूंकि आपके मतलब जो है वो करीब है। ठीक है, अफगानिस्तान भी आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो पाकिस्तान को चूंकि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, टेररिज्म से अपने आप अपनी स्टेट रियासत को बचाने के लिए, एक्सट्रीमिज्म से अपनी रियासत को बचाने के लिए अफगानिस्तान का रोल भी बड़ा एक जो है वो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किस तरह से बिहेव करता है, पाकिस्तान का रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ किस तरह से डेवलप होता है। इसी तरह से आप आगे यूएसएसआर चले जाएं, ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की थी नेशनल सिक्योरिटी सॉरी जब हमने चेंजिंग अपरेटस पढ़ा था सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, ये सारी चीजें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में अगेन डिस्कस होंगी जो हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। टेरिटरी हमने अपनी डिस्कस की थी, अलकायदा को भी हमने देखा था, अफगानिस्तान के साथ हमने रिलेशनशिप देखा था, यूएसएसआर को देखा था, यूएसए को देखा था। ठीक है, ईरान के साथ पाकिस्तान के क्या कॉमन इंटरेस्ट हैं, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के क्या कॉमन इंटरेस्ट हैं, चाइना के साथ पाकिस्तान के क्या कॉमन इंटरेस्ट है, ओवरऑल रीजन के अंदर पाकिस्तान के क्या कॉमन इंटरेस्ट हैं सारी नेबर कंट्रीज के साथ।
सो ये एवोल्यूशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। इसको आप जो है वो कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 10-12 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एक इसकी इंपॉर्टेंट फैक्टर नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये जरूर समझ आ गई होगी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी, मैंने जैसे कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाई ही नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के जाती है, ठीक है। यानी जब भी कोई कौम, कोई रियासत, कोई नेशन स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने जाएगी तो वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखेगी। अगेन मैं फैमिली लूंगा कि एक जो फैमिली है उसका काम यह है कि उसके अंदर फैमिली का इंटरेस्ट क्या है बेसिकली, ठीक है। फैमिली ने जब एक पॉलिसी बनानी है कि हमने किस किस से मिलना है और किस किस को कितना टाइम देना है, कितना टाइम लेना है, ठीक है, किससे हमें क्या बेनिफिट है। तो जब वो पॉलिसी बनाएगी एक फैमिली, तो जहां उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जहां उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस तरफ उसका टिल्ट जो है वो इटसेल्फ उस फैमिली का ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज जो आप फॉरेन पॉलिसी, हाँ फॉरेन पॉलिसी जो बनाई जाती है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि आपने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बनाई जाती है, ठीक है। किताबों में, डिबेट में, मीडिया पे तो हम यही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो जहाँ से बनती है, जो पावर्स इसको बनाती हैं, वो एक अलहदा डिबेट है। वो हमारे लिए शायद जो है ना वो ना हम पेपर में लिख सकते हैं और ना हम उसको इस तरह से करके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी का बहुत गहरा ताल्लुक है। 19वीं सदी के इख्तिताम पे, ठीक है, एक साहब ने ये पॉइंट आउट किया था कि नेशनल इंटरेस्ट इज द फर्स्ट कंसिडरेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी while making clear the relationship between national interest and foreign policy. That person, Alfred T. Mahan, said a nation's self-interest is both legal and the fundamental basis of the national policy. It does not need to be dressed up, but when it is exercised, its need to be properly explained. But as a principle, it does not need any serious explanation to prove its rationality. But the most important thing behind the whole scene is that whenever a riyasat is going to construct or develop its foreign policy, they will have to follow the nation's self-interest, ठीक है। मैं अगर हम अपनी एक फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूएस डिफरेंट होगी, जैसे एक फैमिली की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अदर फैमिली डिफरेंट होती है, टुवर्ड्स फैमिली बी डिफरेंट होती है, टुवर्ड्स फैमिली सी डिफरेंट होती है। जहां जितना इंटरेस्ट होता है उस तरह की पॉलिसी डेवलप होती है। तो पाकिस्तान का अगर चाइना के साथ इंटरेस्ट ज्यादा है तो पॉलिसी डिफरेंट होगी, रशिया के साथ फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगी, इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगी, ईरान के साथ फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगी। अगला हमने लेक्चर फॉरेन पॉलिसीज पे ही करना है जो कल करेंगे। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी, ये वेस्टेड इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनेगी। लिहाजा रियासत अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रखते हुए जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ठीक है। और जो कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है ना, इसमें कंट्री का चूंकि सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वो स्ट्रेटेजीज इस तरह की डेवलप करते हैं, ठीक है, कि भाई हमें यहां से बेनिफिट ज्यादा होगा या हमारे इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है। लिहाजा फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, पाकिस्तान ऑयल लेता है, तो ऑयल कंट्री सऊदी अरेबिया है, ईरान है, पाकिस्तान अगर कुवैत है, पाकिस्तान वहां से ऑयल लेता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनकी तरफ डिफरेंट होगी। अच्छा, पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड करता है, ठीक है, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वहां डिफरेंट होगी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप ले लें चाइना के साथ, बिल्कुल डिफरेंट होगी। चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर वन बेल्ट वन रोड के नाम से शुरू कर चुका हुआ है। सो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली बनाई जाती है बेहतरीन डिप्लोमेसी के लिए, और बेहतरीन डिप्लोमेसी इस्तेमाल की जाती है रियासत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और नेशनल इंटरेस्ट जो है अगर रियासत उसको सस्टेन कर जाए तो वो रियासत जो है
वो एक तगड़ी रियासत, स्ट्रॉन्ग रियासत बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक है जी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट। आगे मैंने मेथड्स दिए हैं कि आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। उसमें कोर्सिव मेथड्स हैं। कोर्सिव का मतलब होता है बाय फोर्स, जिसमें मिलिट्री वगैरह इन्वॉल्व होती है। अलाइंसेस के थ्रू आप कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के थ्रू आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक एड के थ्रू आप कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा के थ्रू आप कर सकते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू जो है वो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस है, जिनके थ्रू के आप जो है वो क्या करेंगे, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। इकोनॉमिक एड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज तक वैसे आप लोगों को पता नहीं, पता है नहीं पता, जो फॉरेन एड होती है ना, जो कौमें फॉरेन एड पे पलती हैं वो कभी भी डेवलप नहीं होती। फॉरेन एड का मकसद ही यही होता है कि आपने उस कौम को जो है वो क्या रखना है, आपने उसको उसकी जरूरत किसी हद तक पूरी कर दें। ठीक है, ताकि उसकी उसकी जरूरत आप पूरी करते रहें। जब उसकी जरूरत पूरी होती रहेगी तो वो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी नहीं जाएगी, वो डेवलपमेंट की तरफ भी नहीं जाएगी, जरूरत उसकी बाहर से पूरी हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई एबीसी बंदा फंड करना शुरू कर दे, घर बैठे आपको फंडिंग मिल रही है, आपकी जरूरियात जिंदगी उससे पूरी हो रही है, तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे। लेथार्जिक समझते हैं, सुस्त हो जाएंगे। आप कहेंगे ठीक है बस चल रहा है ना। सो फॉरेन एड का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि आपका सिलसिला जो है वो चलता रहे, लेकिन आप कभी भी अपने पाँव पे खड़े ना हो सके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक द प्रिंस एक किताब है मैकियावेली की, बहुत मशहूर किताब है। ठीक है, उसके अंदर मैकियावेली जो है वो ये बताता है कि आप हाउ टू रूल द मैसेस। ये बहुत फेमस किताब है, सीएसएस के हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, अच्छा, इस किताब का जो मैं आपको एक जो